कोई भी सेंस नहीं बनाती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। माइनक्राफ्ट में वाटर के अंदर मैग्मा ब्लॉक हमेशा आपको नीचे की तरफ खींचता है, जबकि कैंप फायर को देखो गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है और ये सोल सैंड आपको नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन वाटर के अंदर ये आपको ऊपर कैसे भेज देती है। माइनक्राफ्ट का वर्ड सिस्टम पूरा सेंसलेस है। जैसे आप 6 प्लैंक से 3 डोर्स आसानी से बना सकते हो, लेकिन ट्रैप डोर बनाने पर आपको 2 ट्रैप डोर मिलते हैं, जबकि एक डोर से ट्रैप डोर आधा होता है। बोल का इस्तेमाल करके मशरूम काओ से आप अनलिमिटेड मशरूम स्टू बना सकते हो, लेकिन ये काओ इतनी मशरूम लाती कहाँ से है, इसका जवाब मोज़ैंग के पास भी नहीं है। माइनक्राफ्ट में जब भी बारिश होती है तब आप लोग इलाइट्रा का इस्तेमाल करके अगर बादल के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे तब भी बारिश होती रहती है। इसका मतलब ये बारिश स्पेस से हो रही है। माइनक्राफ्ट का बायोम सिस्टम काफी अजीब है। जैसे कभी कभी डेजर्ट बायोम के बगल में आपको एक स्नोवी बायोम देखने को मिलती है और एक हॉट बायोम के बगल में एक कोल्ड बायोम का होना तो बिल्कुल ही इलॉजिकल है। अगर आप एक ट्री की पहली वुड तोड़ते हो तो पूरा ट्री गिरता नहीं है, लेकिन जब आप पूरे वुड्स को तोड़ लेते हो यहाँ पर ये लीव्स ऊपर रुकी रहती हैं और थोड़ी देर बाद ग्रेविटी नाम की चीज वापस आती है। कॉबवेब्स काफी खतरनाक होते हैं क्योंकि अगर आप इनमें फंस जाते हो तो निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप स्वॉर्ड और शेयर का यूज करके इजीली निकल सकते हो, लेकिन ये कोई सेंस नहीं बनाता है। माइनक्राफ्ट वाटर लॉजिक काफी बेकार है। जैसे अगर मैं यहाँ पर वाटर डालता हूँ तो ये सीधे उस गड्ढे की तरफ जाएगा, जिससे आपका रेडस्टोन बिल्ड खराब हो सकता है। लावा और वाटर मिलकर ये 3 ब्लॉक्स बनाते हैं और ये सब प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है? बिल्कुल नहीं। माइनक्राफ्ट पुराने वर्जन में आप फायर से चेन मेल आर्मर को क्राफ्ट कर सकते थे, जो पूरा ही सेंसलेस था। लेकिन चेन मेल आर्मर की रेसिपी अभी तक क्यों नहीं ऐड करी है, जबकि आप लोग चेन आसानी से बना सकते हो। लावा को वाटर के अंदर डालना इम्पॉसिबल है, लेकिन कॉल्ड्रॉन का इस्तेमाल करके आप लोग लावा को वाटर के अंदर रख सकते हो, जो टोटली सेंसलेस है। नेदर के क्रिमजन स्टेम्स पर आग लगाने से भी आग लगती नहीं है, जो काफी अच्छी बात है। लेकिन आप इसे कैंप फायर बना सकते हो जो जलने लगता है। लेकिन वेट, ये तो फायर प्रूफ था ना? रेडस्टोन सिग्नल्स को आगे बढ़ाने के लिए रिपीटर्स का यूज करते हैं, लेकिन इसमें से पावर सोर्स कहाँ से आता है? और अगर इसमें पावर है तो ये रेडस्टोन को पावर क्यों नहीं दे पाता है? कॉबल स्टोन का टेक्सचर ज्यादा टूटा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों स्टोन का हार्डनेस कम है और कॉबल स्टोन का हार्डनेस ज्यादा है। इसका मतलब ये कॉबल स्टोन टूटने में ज्यादा टाइम लगाता है। माइनक्राफ्ट में स्टोन के साथ आप हवा में फ्लोट कर सकते हो और ऐसे लगता है जैसे ग्रेविटी नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन सैंड और ग्रेवल में ग्रेविटी नाम की चीज कहाँ से आ जाती है ये किसी को नहीं पता। एक्सेलोटल पानी में काफी तेजी से तैर लेते हैं, लेकिन जमीन में इनकी स्पीड धीमी हो जाती है और अगर आप इन पे लीड लगाते हो तो ये तेजी से भागने लगते हैं। इसका मतलब एक्सेलोटल आलसी होते हैं। ओशन के बीच में कॉल्ड्रॉन रखते हो तो यहाँ पे वाटर फिल नहीं होता है, आपको वाटर बकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि ओशन में चारों तरफ वाटर भरा हुआ है। अगर कोई मॉब जल रहा है तो आप उसके ऊपर ब्लॉक लगाकर उसे सनलाइट से बचा सकते हो, लेकिन अगर आप कॉबवेब का यूज करोगे तो अब ये सनलाइट से कैसे बच रहा है? अगर आप वाटर में लैडर लगाते हो तो आप नॉर्मल लैडर से भी तेजी से ऊपर जा सकते हो, लेकिन वेट, वाटर में आपका वेट बढ़ता है तो ये स्पीड कैसे बढ़ रही है? एक आयरन पिकेक्स से आयरन को आसानी से तोड़ सकते हो, एक कॉपर पिकेक्स से कॉपर को आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन एक गोल्ड पिकेक्स से गोल्ड को तोड़ना इम्पॉसिबल क्यों है? माइनक्राफ्ट में आपने फिशिंग तो करी ही होगी, लेकिन आप एक ब्लॉक के होल से इनफिनिट फिशिंग कर सकते हो, लेकिन इसमें इतनी ढेर सारी फिश आ कहाँ से रही है? आपने स्नो गोलम और आयरन गोलम को तो स्पॉन किया ही होगा, लेकिन अगर आप पंकिन पहले लगाते हो और बाद में स्नो लगाते हो तो अब ये स्नो गोलम स्पॉन नहीं होगा और ऐसे ही आयरन गोलम के साथ होता है। माइनक्राफ्ट में आप फेंस के ऊपर जंप करके नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर आप कारपेट लगाते हो तो आप जंप करके जा सकते हो, लेकिन ये कोई सेंस नहीं बनाता है। क्या आपने कभी बीकन बनाया है? अगर हाँ तो आपको मालूम होगा इसको बनाने के लिए ऑब्सीडियन लगता है, लेकिन बीकन को हैंड से ब्रेक कर सकते हो, लेकिन फिर ऑब्सीडियन को डायमंड पिकेक्स से क्यों तोड़ते हैं? फ्रॉस्ट वाकर ऊपर के वाटर को फ्रीज कर देता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये वाटर के अंदर काम ही नहीं करता है। माइनक्राफ्ट में TNT और क्रीपर काफी खतरनाक होते हैं, लेकिन एक लीफ ब्लॉक आपको ब्लास्ट से होने वाले डैमेज से बचा लेता है। माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में आप पिस्टन से हॉपर और चेस्ट को मूव
क्राफ्ट कर सकते हो, लेकिन जावा एडिशन में पता नहीं क्यों ये वर्क ही नहीं करता है। अगर आपके पास एंडर पर्ल है तो आप कॉबवेब से आसानी से बाहर निकल सकते हो, लेकिन प्लेयर और मॉब ऐसे फंस जाते हैं जैसे इनको किसी ने चिपका दिया हो। माइनक्राफ्ट के नेदर में अगर आप वाटर का इस्तेमाल करोगे तो ये सूख जाता है, लेकिन कॉल्ड्रॉन में आप वाटर को आसानी से डाल सकते हो, इससे नेदर को कोई दिक्कत नहीं है। स्टोन कटर का ब्लेड स्टोन्स को काट कर अलग अलग चीजें बनाने में काम आता है, लेकिन इसका बड़ा सा ब्लेड आपको कोई डैमेज नहीं देता है, तो फिर ये बैरी बुशेस आपको कैसे डैमेज दे सकती है। ये ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन लावा में बर्न नहीं होते हैं, लेकिन बेडरॉक एडिशन में कॉल्ड्रॉन के अंदर लावा डालते हो तो ये जलने लगता है, वो भी 0 डैमेज के साथ। माइनक्राफ्ट में लावा के आसपास कोई सा भी घर हो तो उसमें आग लग जाती है, लेकिन मैग्मा ब्लॉक को घर में लगाने से कुछ भी नहीं जलता है, जबकि एक मैग्मा ब्लॉक ज्यादा हॉट होता है। अगर एक एनुअल किसी भी प्लेयर के ऊपर गिरता है तो वो प्लेयर मर जाता है, लेकिन अगर आप टॉर्च, फ्लावर, सैपलिंग का इस्तेमाल करने से ये टूट जाता है, लेकिन ये डेड बुश से जीत जाता है। अगर आप ग्रास ब्लॉक पर शवल का इस्तेमाल करोगे तो ये पाथ ब्लॉक बन जाता है, लेकिन साइन बोर्ड और चेन लगाने से ये नॉर्मल हो जाता है, और एंड रॉड लगाने से कुछ भी नहीं होता है। माइनक्राफ्ट में वूल और स्पंज आपको फॉल डैमेज से बचा नहीं पाते हैं, जबकि एक हे बेल आपको फॉल डैमेज से बचा लेता है, लेकिन एक हे बेल से वूल और स्पंज ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। माइनक्राफ्ट में आप सभी वर्क स्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्लैचिंग टेबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, शायद मोजैंग इसका यूज डालना भूल गया। मैग्मा ब्लॉक पर अगर आप खड़े होते हो तो आपको डैमेज पड़ता है, लेकिन अगर आप क्राउच करते हो तो आपको कोई डैमेज नहीं पड़ता है, ये कैसा लॉजिक है। अगर आप वो का इस्तेमाल करते हो तो आप छोटे से गैप के बीच में से एरो को निकाल सकते हो, लेकिन मैंग्रोव, ट्रैप डोर और फेंस में से एरो को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। आर्मर स्मेल्ट करना सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि आयरन आर्मर को स्मेल्ट करने से आपको सिर्फ एक नेगेट मिलता है, जबकि इसकी सही वैल्यू 72 आयरन नेगेट्स होती है। माइनक्राफ्ट में लावा काफी खतरनाक होता है, लेकिन इस ड्रिप से लावा की एक एक बूंद गिरती है, और अगर इसके नीचे प्लेयर खड़ा हो तो इसको कोई डैमेज नहीं होता है, जबकि ये प्लेयर के ऊपर सीधे गिर रहा है। डायमंड आर्मर से ज्यादा नेदरराइट आर्मर स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन तब भी ये कैक्टस और ये बैरी बुशेस आपको डैमेज देती हैं, जो काफी अजीब है। माइनक्राफ्ट में ये विलेजर्स काफी अजीब है, क्योंकि अगर आप इनका घर TNT से ब्लास्ट करते हो या फिर इनका फार्म खराब करते हो तब भी इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और ये चीज इनको पूरा सेंसलेस बनाती है। अगर आपने कंपोस्टर का इस्तेमाल किया है तो ये सारी नेचुरल चीजों से आपको बोन मिल बना कर दे देता है, लेकिन बैम्बू इसमें वर्क नहीं करता है, जबकि ये 100% बायोडिग्रेडेबल होता है। अगर आप काफी ऊंचाई से वाटर में गिरते हो तो आप बच जाते हो, और अगर आप MLG करते हो तो भी बच जाते हो, लेकिन कॉल्ड्रॉन में अगर आप वाटर को रखोगे और ऊंचाई से नीचे आओगे तो आप बिल्कुल नहीं बचोगे, क्योंकि इसका लॉजिक मुझे भी समझ में नहीं आता है। माइनक्राफ्ट में बकेट का इस्तेमाल सभी ने किया होगा, क्योंकि इसमें हम लोग वाटर, लावा और मिल्क रख सकते हैं, लेकिन जब आप बकेट को लावा में फेंकते हो तो ये जलकर गायब हो जाता है, जबकि ये लावा बकेट के अंदर ही होता है, और तब ये जलकर गायब क्यों नहीं होता है। नेदर फोर्ट्रेस में आपको नेचुरली क्रैक्ड नेदर ब्रिक्स नहीं मिलते हैं, और इनको लेने के लिए आपको इनको फर्नेस में डालना होता है, जबकि नेदर में इतना सारा लावा होता है। माइनक्राफ्ट में सारे आर्मर्स और टूल्स लावा में डालने से सब जल जाते हैं, लेकिन नेदरराइट आर्मर और टूल्स फायर प्रूफ होते हैं, लेकिन ये कैक्टस के सामने फीके पड़ जाते हैं। एंडर ड्रैगन यहाँ पे लगे हुए सारे ब्लॉक्स को ब्रेक कर देता है, लेकिन जब आप लोग ऑब्सीडियन लगाते हो तो ये उसे तोड़ नहीं पाता है, लेकिन एंडर चेस्ट जो 8 ऑब्सीडियन से बनती है तो ये ड्रैगन इसे कैसे तोड़ देता है। माइनक्राफ्ट का पूरा वर्ल्ड इन्फिनिट होता है, लेकिन सन और मून हॉराइजन को क्रॉस कैसे कर लेते हैं, या फिर एक अलग से ही स्पेस है जहाँ पर हम लोग जा नहीं पाते हैं। माइनक्राफ्ट बेडरॉक मार्केट प्लेस में काफी सारी पेड स्किन्स पड़ी हुई है, लेकिन आप सब जानते होंगे ये सब फ्री में कहाँ पर मिलता है, लेकिन तब भी 173 रुपए की स्किन लोगों ने खरीदा है और उनको रेटिंग भी किया है। वैसे क्या आपने 2009 का माइनक्राफ्ट देखा है? अगर नहीं तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हो, और अगर आपको मार्केट प्लेस के फ्री एड ऑन चाहिए तो आप लोग राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। तो चलो गाइस, मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।